हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज रात की एपिसोड की कुछ अपडेट्स आज मैं लेके आई हूँ। द्रौपदी की स्वयंवर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप सबको इस एपिसोड में दिखाई जाएगी। द्रौपदी की स्वयंवर में आर्यावर्त की सारे राजाओं को बुलाया गया था, जिसमें कर्ण भी गए थे, लेकिन कर्ण अपनी मित्र दुर्योधन के साथ देने गए थे क्योंकि उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया था। लेकिन दुर्योधन समझ गया था यह प्रतियोगिता केवल धनुर्विद्या वाले ही जीत सकते हैं, इसलिए उसने अपने तरफ से कर्ण को भेज दिया था। लेकिन कर्ण जैसे ही धनुष उठाने गया तो द्रौपदी ने विवाह करने से इनकार कर दिया था और द्रौपदी ने बोली कि मैं एक शुद्ध पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इस बात कर्ण को बुरा लगा। इस प्रतियोगिता में सिर्फ आर्यावर्त की राजाओं को बुलाया गया था, लेकिन श्री कृष्ण जी की कहने पे द्रौपदी को समझ आया कि सिर्फ राजाओं को समर्थ नहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने का, बल्कि ब्राह्मणों को भी मौका देना चाहिए। और उस समय 5 पांडव भी ब्राह्मण की वेश में थे, तो उसमें से केवल अर्जुन ही भाग लिए थे। और अर्जुन प्रतियोगिता में जीतने के बाद द्रौपदी को शादी भी कर लिया। और एक अहम बात दोस्तों, द्रौपदी को शादी करने के बाद जब अर्जुन उसको घर ले आते हैं, तब वो माता कुंती से ये नहीं बोलते कि वो आपके लिए बहू ले आई है, बल्कि ये बोलते हैं कि आपके लिए देखिए क्या लेके आई हूँ। जैसे कि कृष्ण जी ने समझाया था, बिना देखे मत कहना कि आपस में बांट के खा लो, लेकिन माता कुंती ने वही गलती की है। तब माता कुंती ने बोले, जो लाए हो आपस में बांट के खा लो। माता कुंती की ये बात सुन के पांडव पुत्र विचलित हो गए थे। पहले ये बात पांडव पुत्र मानने के लिए राजी नहीं थे। तब दुर्योधन ने बोले, माता की बात हम लोग नहीं डाल सकते। फिर कुछ दिनों के बाद पांडव पुत्र द्रौपदी को शादी कर लेते हैं। आप लोग पहले ही देखे थे श्री कृष्ण जी कुंती माता को यह बात बोले थे, लेकिन माता कुंती ने श्री कृष्ण जी के बात नज़रअंदाज कर दिए थे और अंत तक माता कुंती से वही भूल हो बैठे। आज रात के एपिसोड में आप सबको ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण अर्जुन कथा की ये एपिसोड आप लोग देखने मत भूलिएगा। टीवी सीरियल की नई नई अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू।